एक रिवायत में आता है अन्नासु अला दीन मलूकिहिम, लोगों का ईमान और यकीन और दीन उसके बादशाहों वाला होता है। और ये सच्ची बात है, जैसा हाकिम होगा वैसी रियाया होगी। जब हमारे ऊपर की तमाम एलीट क्लास और अशराफिया धोखा करे, कौमी ख़जाने में चोरी करे, करप्शन करे, बददियानती करे, जुल्म करे और जुल्म का रिवाज करे और जालिम की फेवर करे, तो आवाम से मौलवी कुछ नहीं कर सकते। मौलवियों के कहने पे कभी आवाम नहीं सुधरती। अगर हाकिम एक ईमानदार बन जाए, मौलवी भी सुधर जाएंगे, आवाम भी सुधर जाएंगे। अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम। और हमारे यहाँ क्या है, अब बात चली है तो चलते हैं। आपके इधर शहर में आमिर, डॉक्टर आमिर लियाकत था, एक कमेंटेटर था, पता नहीं क्या एंकर था, क्या वो सब कुछ था, वो मर गया। उसकी वीडियोस वायरल हुई फोहिश किस्म की, और उसकी क्या कहते हैं, प्राइवेसी लीक की गई उसकी बीवी की तरफ से। उसकी बीवी कल गिरफ़्तार कर ली। हमारे मुआशरे की हालत देखें, उसको गिरफ़्तार करके ले आए। भी आपने जो है ना साइबर क्राइम सेल जो है उसने ये आपके ऊपर ये FIR है, ये FIR ठीक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो शरीयत मुतहरा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई मियाँ अपनी बीवी की बात बाहर ना करे, कोई बीवी अपने मियाँ की बात अपने सहेलियों और दोस्तों में भी ना करें। जो ऐसा करेगा वो मलून होगा, लानती होगा। चाहे जाए कि वीडियोज़ वायरल की जाएँ। जो प्राइवेसी है, इसको उरियां करने वाले को जहन्नम की सज़ा है, आग की सज़ा है। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि वो लानती है जो दूसरे की सिक्योरिटी लीक करता है। अब उसको तो पकड़ लिया, हमें खुशी है, बहुत अच्छा किया। वो आमिर लियाकत जो भी था, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन जो फेल किया गया वो मुजरिमाना था, शरीयत के ख़िलाफ़ था, दीन के ख़िलाफ़ था, इंसानी अक़दार के ख़िलाफ़ था। लेकिन जो दूसरों की वीडियोज़ लीक होती हैं, उन पे साइबर क्राइम सेल को भंग भी हुई है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जो FIA का हो या जो भी इदारे हैं, वो ताकतवर को हाथ नहीं डालते, और अगर कोई गैर ताकतवर हो तो उसको माफ़ नहीं करते। अगर आपने वीडियोज़ पे जो कुरान और सुन्नत के भी हुक्म के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए और कानून पाकिस्तान में भी उसको ताज़ीर मिलनी चाहिए, तो फिर हर वीडियो वायरल करने वाले को गिरफ़्तार करके सज़ा देनी चाहिए। जिसने मरियम नवाज़ की वीडियो वायरल की उसको गिरफ़्तार करो, जिसने आज़म सवाती की वीडियो वायरल की उसको गिरफ़्तार करो, जिसने इमरान खान की उसको गिरफ़्तार करो। जिस शख्स की भी प्राइवेसी की वीडियोज़ वायरल हुई हैं, कुरान भी कहता है, हदीस भी कहती है, कानून पाकिस्तान भी कहता है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा मुआशरा इस फ़िरौनियत के दर्जे पर जा चुका है कि यहाँ कोई ताकतवर गिरफ़्तार नहीं होता और कोई कमज़ोर बख्शा नहीं जाता। और जब ये सूरत हाल दो कौमों के कबीर और कबीर तरीन जराइम, नाइंसाफ़ी और धोखाधड़ी पाकिस्तानी कौम की नसों के अंदर, खून के अंदर रस बस गई है, और हम क्या हैं, हम जन्नती पुरज़े हैं, और जापानी कौन है, हमारे नज़दीक वो जानवी हैं। और कोई भी कौम, अल्लाह ने जो सबसे बड़ा दर्जा रखा है, जो कहा ना 7 लोगों को अर्श का साया मिलेगा, अर्श का साया यानी अल्लाह अपनी आगोश में उनको लेगा। अर्श के साया से मतलब यही है, गोद में लेगा, अपने साथ लगाएगा, दिल से लगाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको। जिनमें पहला शख्स कौन है, इमामुन आदिलुन, ऐसा हुक्मरान जो ज़मीन पर अदल कायम कर दे।